गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूँ। मैं कविता वत्स, आपकी हिंदी की अध्यापिका, आज आपको उड़ान के पाठ नानी के तारे का हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, यह कहानी ग्राम्य जीवन की झलक को दिखाती है, अर्थात कि गांव में क्या-क्या होता है, कैसा वातावरण होता है, गांव के लोग कैसे होते हैं, गांव में हरियाली कैसी होती है और इसके साथ-साथ हम गांव के और शहर के वातावरण के अंतर के बारे में भी समझेंगे। इस कहानी में वैभव और विभोर 2 बच्चे हैं जो कि स्कूल में पढ़ते हैं। जैसे आप सबकी गर्मी की छुट्टियां होती हैं, ऐसे ही उनकी गर्मी की छुट्टियां हो गई। जैसे जब आपकी छुट्टियां भी होती हैं, तो आपके मम्मी-पापा भी कहते हैं ना कि जल्दी से आप अपना पहले स्कूल का होमवर्क कर लो। तो ऐसे ही उन दोनों बच्चों ने भी अपना स्कूल का काम मई के महीने में ही खत्म कर लिया और जैसे ही उनका काम खत्म हुआ, तो वे बहुत थक चुके थे। रोज मम्मी-पापा से कहते कहीं घुमा कर लाओ, कहीं घूमने चलो। आप भी अपने मम्मी-पापा से जिद करते हैं ना जब आपकी छुट्टियाँ हो जाती हैं कि मामा के घर चलो या नानी के घर चलो या कहीं भी हिल स्टेशन पर घुमा कर लाओ। उन दोनों के बहुत जिद करने के बाद उनकी मम्मी मान गई और नानी के गाँव चलने का प्रोग्राम बना। वैभव और विभोर बहुत उत्साह से गाँव के जाने की तैयारियों में जुट गए का मतलब क्या होता है? लग गए। अगले दिन वे मम्मी के साथ नानी के गाँव चल दिए। 3 घंटे का सफर उन्होंने बस से किया और जहाँ बस से छोड़ा वहाँ पर नानी के गाँव जाने के लिए उन्होंने तांगे की सवारी ली। मम्मी तो परिचित थी, परिचित का मतलब होता है जिसको हम अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन वैभव और विभोर के लिए यह अनुभव बिल्कुल नया था। तांगे वाले ने उन दोनों को तांगे में बिठा लिया और टिक 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 तांगा करता गाँव की ओर चल पड़ा। गाँव में कच्ची-पक्की सड़क के दोनों ओर खेत थे। बेटा, गाँव में कच्ची-पक्की सड़कें होती हैं, लेकिन शहरों में बिल्कुल पक्की या सीमेंटेड सड़क होती है। वैभव और विभोर तो मखमली हरियाली को देखकर बहुत खुश हुए, क्योंकि उन्होंने गाँव में ऐसी हरियाली कब शहर में कभी देखी नहीं थी ऐसी हरियाली। करीब आधे घंटे का सफर उन्होंने तांगे से तय किया और वहाँ पर जब वे बस से उतरे थे, तो नानी और मुग्धू उन्हें लेने आए। मुग्धू ने अपना सारा सामान कंधे पर उठा लिया और वे नानी के घर की ओर बढ़ने लगे। नानी के घर में कौन-कौन था? रामकली और मुग्धू। वे कौन थे बच्चों? दोनों नौकर-नौकरानी थे। अब वे गर्मी के दिन थे, क्योंकि गर्मी की छुट्टियों में ही वे नानी के घर गए थे, इसलिए वहां पर सभी लोग क्या करते थे? छतों पर सोते थे। नानी ने भी उनके लिए क्या किया? छत पर चारपाइयां बिछा दी गई। चारपाई का अर्थ समझते हैं आप? क्या होता है बच्चों? हाँ, चारपाई अर्थात 4 पैरों वाली। जैसे आजकल तो शहरों में फोल्डिंग वगैरह होते हैं या गाँव में, लेकिन क्या होती है? चारपाइयाँ। खाना खाकर सब लोग ऊपर आ गए। जब ऊपर आए, तो वैभव ने आसमान की ओर देखा तो वो हैरान रह गया। क्यों हैरान रह गया? क्योंकि उसने वहां पर बहुत सारे तारे देखे थे और विभोर भी अवाक रह गया, अर्थात हैरान रह गया। तब उनकी मम्मी को यह बोलना पड़ा कि हाँ बेटा, शहर में बहुत सारी मंजिलें होती हैं, इसलिए आसमान में तारे नहीं दिखाई देते, लेकिन गाँव में जो घर हैं वो एक मंजिला है, इसलिए आसमान इतना खुला और बड़ा-बड़ा दिखाई दे रहा है और वातावरण साफ है, इसलिए रात के समय तारे भी नजर आते हैं। विभोर ने पूछा, मम्मी, दिल्ली में तो नहीं दिखते तारे? तब वही बताया उसके मम्मी ने कि शहरों में फ्लैट्स होते हैं और फ्लैट में रहने वाले लोगों के पास बच्चों क्या होता है? देखिए, किसी के पास छत नहीं होती और किसी के पास जमीन नहीं होती, अर्थात जो सबसे ऊपर वाले फ्लैट में रह रहा है उसके पास तो जमीन नहीं है और जो सबसे नीचे वाले फ्लैट में रह रहा है उसके पास अपनी छत नहीं है। तो समझ आ गई आपको? इस तरह से दोनों बच्चे बातें करते करते नींद अर्थात सो गए। अगले दिन जब वे सुबह उठे तो वे अपनी नानी के साथ खेतों में गए। खेतों में क्या थे? आम के पेड़ थे। दोनों ने बहुत सारे आम तोड़ तोड़ कर खाए और यह उनका अनुभव पहला था। ऐसे भी रात को जब अपनी नानी के पास होते तो नानी उन्हें कभी रामायण, कभी महाभारत और अच्छी अच्छी कहानियां सुनाती। उनको गांव में रहते हुए इस प्रकार से 10 दिन बीत गए, उन्हें पता ही नहीं चला। जब आखिर में अंतिम रात्रि अर्थात अगले दिन उनको अपने शहर वापस आना था, तो सब जब छत पर पहुंचे
तो नानी बहुत उदास थी। अब बताइए नानी उदास क्यों थी? क्यों? क्योंकि अब तक जो उनके घर में रौनक लगी हुई थी, वो कल खत्म हो जाएंगी और वो फिर से एकाकी, एकाकी का अर्थ क्या होता है? अकेली रह जाएंगी। रामकली ने सबके लिए चारपाई पर बिस्तर बिछा दिए। नानी और मम्मी तो दोनों बातें करने में व्यस्त हो गई। आप भी जब कभी अपनी नानी के घर जाते होंगे तो आपकी नानी और आपकी मम्मा तो बातों में लग जाती होंगी, है ना? ऐसे ही वो दोनों, मम्मी और नानी, बातों में लग गई। अचानक विभोर ने वैभव को कहा कि वैभव, आज ही देख लो जितने तारे देखने हैं नानी के, क्योंकि फिर तो दिल्ली में इतने सारे तारे नहीं दिखाई देंगे। यह सुनते ही उसकी नानी और मम्मी दोनों की हंसी छूट गई और वैभव और विभोर शर्मा गए। तो बच्चों, इस कहानी में हमने क्या सीखा अब तक? कि गांव के जीवन की सरलता, सादगी और पारस्परिक, पारस्परिक का मतलब होता है आपसी प्रेम को समझा। तो बच्चों, आप भी जब भी किसी ऐसी जगह पर या किसी पर जाते हैं तो वहां का अनुभव जरूर अपने आप अपने पास रखिए। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने सेहत